स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आगे वॉइस चेक कर लो एक बार। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, जय जयकार। क्यों ना हम अपने स्थानों से खड़े हो जाएं और इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया, इस कायनात को बनाया और हम मनुष्य को बनाया। आइए इस महान पवित्र परमेश्वर का अजीजों हम धन्यवाद करते हैं और बड़ी बड़ाई करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए भी, क्योंकि आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का मतलब है कि इस दिन इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। और संविधान से मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, कि देश कैसे चलेगा और किन बेस के ऊपर, किन आधार के ऊपर चलेगा। तो ये हम परमेश्वर का इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा और भला देश दिया है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, अधिकारी वर्ग है, जो इस कानून की प्रणाली को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए कि जब हम सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, एक समूह के साथ इकट्ठे होकर। वरना तो हम हर एक दिन हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, अपने घरों में होते हैं, अपने काम धंधे रोजगार में होते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक दिन इकट्ठे हो पाते हैं और प्रभु की क्या है बड़ाई कर पाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस खूबसूरत मौके के लिए, इस विषय के लिए जो खुदावंद ने आज का जो मौका दिया है, विषय दिया है, जो कि है मार्गदर्शक। बहुत ही है, मैं समझता हूँ आपने सुना हो इस विषय को, इस वर्ड को सुना है, मैं ऐसा समझता हूँ। और आई होप इस विषय को भी सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आज हम लोग सुनेंगे और समझेंगे भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत टॉपिक के लिए और विषय के लिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भले है, और अपनी करुणा क्या है, हम पर क्या है, हमेशा क्या है, बनाए रखते हैं। उस महान पवित्र परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। प्रभु योग्य है, बड़ाई के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अजीजों, और खुदावन भले हैं, अपनी करुणा से क्या है आज का दिन देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई और उसकी जय जयकार को क्या है हम करेंगे, क्योंकि वो योग्य है और अपने वायदे का पक्का है और वचन का क्या है, अटल है। क्या है जी? अटल है। आइए एक कलाम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों, सफोपदेशक के अध्याय से अध्याय 7 और आयत नंबर
दो जब हम गौर करते हैं, लिखा है कुछ इस प्रकार, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। इसका जब मायने या मीनिंग हम समझते हैं, उन लोगों के साथ संगति करना, उन लोगों के ऐसी घड़ी में शामिल होना, या उन लोगों का कहने का मतलब दुख बांट लेना बहुत जरूरी है। जिन पर किसी प्रकार का शोक हुआ है या फिर दुख हुआ है, या किसी के घर पे क्या है, मृत्यु हुई है। कलाम कहता है कि ऐसे घर में जरूर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को हियाव हिम्मत भरोसा जरूर देना चाहिए। और जहां विवाह है, फंक्शंस है, धूम धड़ाका है, आप वहां पर एक बार को क्या करें, अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई पार्टी है, विवाह है, तो ऐसे जगह पर अगर चुनने का मौका मिले तो क्या चुनिएगा? मसीहों के लिए एक हिदायत है। ये ना डिलीट हो गया, इसको दोबारा, एक मिनट वो दोबारा कट हुआ ना, नेटवर्क का इश्यू रहेगा। हाँ जी, हाँ कर दीजिए। नेटवर्क इश्यू है और बार बार नेटवर्क क्या है, टूट रहा है ना। हाँ जी। तो ऐसा मौका जब मसीहों को मिले कि भोज के घर जाना या शौक के घर जाना है, तो शौक के घर जाना चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। सब मनुष्य का अंत क्या है? यही है। हम यह कहें कि हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये हो नहीं सकता। यह कहें कि मृत्यु हमें नहीं आएगी, हो नहीं सकता। आयत नंबर 4 जब गौर करते हैं प्रियो, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। जो बुद्धिमान होंगे, जो दीन होंगे, जो नम्र होंगे, जो ऐसे लोगों के घर पे, ऐसे लोगों के साथ क्या है, उनके दुख बांटने का क्या है, कार्य करते हैं। परंतु मूर्खों का मन, किसका मन? मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घरों पर लगा रहता है। इस पर आनंद करते हैं, आनंद उत्सव, कि जब उत्सव होगा, जश्न होगा, तब तक लोगों के साथ शामिल होंगे, या लोगों को अपने लिए क्या है, इस्तेमाल करेंगे, या उनके साथ संगति करना क्या है, पसंद करेंगे। जब उन्हीं लोगों पर कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये जानिएगा कि अंत सभी का है। अंत क्या है जी? सभी का है। अब एक वचन की ओर गौर करते हैं, रोमियो की पुस्तक से हम निकालेंगे। अध्याय 14 जब हम लोग गौर करते हैं प्रियो, लिखा है रोमियो अध्याय 14, हम थोड़ा गौर पहले मती से करेंगे। हम लोग मती अध्याय 20 और आयत 28 हम लोग जब गौर करते हैं, चैप्टर 20 का 28 गौर करेंगे अजीजों। लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यहां पर जानते हैं हम किनकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। कि जैसे मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। तो आज मनुष्य का स्वभाव क्या है? अपनी सेवा टहल कराना,
और जब तक अपनी सेवा टहल कराए जब तक तो ठीक है, और उसके बाद वो इंसान उसके लिए क्या है, यूजलेस करके छोड़ते या उसे भूल जाते हैं। यानी कि जब तक स्वार्थ था तब तक ठीक था, स्वार्थ जैसे ही हटा कट गई, क्योंकि अपनी सेवा टहल कराना चाहते। लेकिन खुद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं सेवा टहल कराने नहीं आया, मैं इसलिए आया कि खुद सेवा टहल करूं। किस लिए? मैं खुद सेवा टहल करूं। खुद सेवा टहल करने का मतलब है कि मैं खुद लोगों के लिए अवेलेबल रहूं, उनके दुखों में, उनके कलेश में, उनकी परेशानियों में। और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण था। सो अजीजों, और हमें भी खुदाबंद की आज्ञाओं में रहना है और इस डर भय को अपनी जिंदगी में क्या है, रखना है। और जब हम गौर करते हैं रोमियो की पुस्तक से अध्याय 14 आयत नंबर 8, जब हम लोग गौर करते हैं, लिखा है यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। यानी हमारा जो जीवन है, हमारा कार्य है, वो प्रभु के लिए बहाने वाला चाहिए और उसकी आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। और यदि मरते भी हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। क्या है? हम प्रभु ही के हैं। जब हम गौर करते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आप निकालेंगे, आयत नंबर 12 से जब हम लोग गौर करते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। किनका जी? पवित्र लोगों का। कौन पवित्र लोग? जो खुदावंद पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं पर मानते हुए पवित्र ठहराए जाते हैं। क्योंकि तो लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल टाल में पवित्र बनो। तो पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। फिर मैंने यह शब्द सुना, स्वर्ग से यह शब्द सुना। यहाँ पर खुदावंद के दास यूहन्ना की बात हो रही है। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ये खुदाबंद के लोगों के लिए आयते हैं, वायदा है, कमिटमेंट है खुदा बाप का। अभी बीते दिनों हमारे बीच में और खुदाबंद की बेटी सिस्टर मीनल जी इस शरीर की यात्रा, इस देह को छोड़ चुके हैं और वायदे के अनुसार, खुदाबंद के कलाम के अनुसार वो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। और ऐसा मेरी दुआ करने से नहीं, ऐसा आपकी दुआ करने से नहीं, ऐसा परमेश्वर के जीवते कलाम के अनुसार है जी। हमारे जो प्रभु में कार्य है वो संग हो जाएंगे। सो हम उन्हें याद करते हैं कि वो एक खुदावंद की बहुत ही नेक और खुदावंद का जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही हिम्मत और बेबाकी से काम किया। हमें ये आशा है, क्योंकि जो लोग हैं जो नहीं जानते उन्हें आशा नहीं, वो शौक करते हैं, लेकिन हमें इस बात का धीरज है और आनंद है कि खुदावंद की बेटी खुदावंद के राज्य में है। हालेलुया।
थैंक यू फादर। स्तुति हो मास्टर। बस आइए उस महान पवित्र परमेश्वर जो अपने वायदे के पक्के हैं, अटल है उसका वचन, मेरे प्रियो उस वचन को हम थामे रहे, उन बातों को हम थामे रहे। आइए हम दुआ करेंगे। महान जीवते परमेश्वर और महान है आपकी आज्ञा और वायदा खुदावंद प्यारे पिता, हम उस पर विश्वास करते हैं। खुदा बाप प्यारे परमेश्वर, जब पूरा सप्ताह संभाला तो प्रभु जी यहाँ तक हमें लेके आए, इकट्ठा किया, प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। प्रभु जी आप तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन, जो आपका वायदा, आपका कलाम है खुदावन, आपने कहा कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग हैं। हाँ खुदावन, ये आपके वायदे के अनुसार खुदावन, ये मेरी प्रार्थना के अनुसार नहीं प्यारे पिता, ये हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं, ये आपके वायदे के अनुसार है कि मैं मीनल खुदावन प्रभु आपके राज्य में है। खुदा बाप प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो हमारा उत्तम देश परमेश्वर आपने दिया, और प्रभु जी इस उत्तम देश में हम रहने पाए। प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। अपने भारत देश को खुदावन आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, तमाम अधिकारियों को, तमाम इसमें रहने वाले लोगों को। प्रभु जी आपकी दया की दृष्टि हमेशा बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस खूबसूरत टॉपिक के लिए, मार्गदर्शक के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आगे के सारे समय को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें नित्य पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, और दिल्ली चर्च आप सभी को जय मसीह करता है। एक बार अपने हाथों को हिलाकर आप लोग दिखा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, या क्लैपिंग कर सकते हैं परमेश्वर की तारीफ के लिए। खुदा बाप ने मेरे प्रियो आज का एक खूबसूरत मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे होकर इस जगह पर प्रभु की बड़ी बड़ाई करें, उसकी महिमा, उसकी जय जयकार, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, प्रेम के योग्य है। मेरे प्रियो जितने लोग यहाँ से लाइव जुड़ चुके हैं और या रिकॉर्डेड सुनेंगे, आप सभी को जय मसीह मैं वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर हैं आप सभी को भी जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो क्योंकि वो योग्य है। साथ ही एक रिकॉर्डेड भी हम लोग कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट्स के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी क्या है, फुल वीडियो या पूरा वीडियो उस पर भी क्या है अपलोड किया जाएगा। मेरे प्रियो जो आज जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे जरूर इस पेज को, जो हमारा फेसबुक पेज है सुरेंद्र कुमार के नाम से, अवश्य पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा। और तमाम टॉपिक जो इस पर परमेश्वर ने दिए हैं और विषयों के द्वारा क्या है आप शिक्षित हो, दूसरों को भी शिक्षित करें, शेयर करें। इसके साथ YouTube चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री के नाम से है, उसे भी क्या है आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी क्या है शेयर करें, जो बहुत ही अद्भुत टॉपिक है परमेश्वर ने दिया है। सो मेरे प्रियो आज का जो खूबसूरत टॉपिक मैंने कहा मार्गदर्शक, बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने कहा कि इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, और इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस टॉपिक पर, इस विषय पर कभी प्रचार सुना है? कितने लोग हैं? नहीं। और इतने लोगों में जवाब है नहीं। इस वर्ड को सुना है? हाँ। इस वर्ड को आप सबने कहा कि सुना हुआ है, लेकिन इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपने कहा कि आप पहली मर्तबा सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर अगुवाई करे इस टॉपिक से, मार्गदर्शक से हमारा क्या करे, मार्गदर्शन करे। हालेलुया। प्लीज बैठ जाए। प्रेज़ गॉड। सारी महिमा खुदावंद को देते हैं। थोड़ा सा इधर
हल्का सा, हाँ बस बस। आप उसको देख लो, वो ठीक है उस एंगल। ओके। सो और प्रियो, फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद आज के टॉपिक के और बढ़ते हुए खुदावंद की इजाजत के साथ। और टॉपिक है मार्गदर्शक। क्या है जी? मार्गदर्शक। और जब मैं आपसे पूछना चाहूं मार्गदर्शक का मतलब क्या है, कितने लोग जानते हैं? जी बताते चले जाएंगे फटाफट। जी जी। रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला। ओके। अगुवाई करने वाला। अगुवाई करने वाला। जी। मार्गदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला या पथ को, रास्ते को, पथ प्रदर्शन, उसको बताने वाला, उस पे चलाने वाला, राइट? या नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व समझते ना? लीडरशिप करने वाला, लीड करने वाला, लीड अगुवाई करने वाला, है ना? क्या करने वाला जी? अगुवाई करने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, निर्देश देने वाला, है ना? और ये आप जानते हैं कि बहुत जगह ये निर्देश दिया जाता है। आप जानते हैं जीवन का भी और आचरण का भी निर्देश करने वाला चाहिए। इसका बोला मैंने, जीवन का और हमारे आचरण का भी, हम किस तरह निर्वाह करें, किस तरह अपने जीवन को, अपने आचरण को चलाएं, इसका भी हमें मार्गदर्शक चाहिए। संसार की जब दुनिया में आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी नई जगह जाते हैं, उसका आप एड्रेस पूछते हैं। क्या करते हैं? एड्रेस पूछते हैं। जस्ट लाइक आपको मार्गदर्शक चाहिए। किसी भी राह पर जाने के लिए, किसी भी नई जगह पे जाने के लिए आपको मार्गदर्शक चाहिए। ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए जी? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक चाहिए। क्या जी? चाहिए ही चाहिए। तो मार्गदर्शक जो निर्देशित करता है, अगुवाई करता है, रहनुमा है, जो हमारे लिए चलाता है। तो ये परिभाषा हो गई मार्गदर्शक की। क्या हो गया जी? हमें जो लीड करता हो, अगुवाई करता हो, ये उसकी क्या हो गई? हाँ। अब सवाल ये है कि क्या हमें मार्गदर्शक की जरूरत है? यस। जवाब आया यस। यस। क्यों? क्योंकि वो हमें लीड करे। वेरी गुड। क्योंकि वो हमें लीड करे, और छोटी बच्ची ने बताया ताकि वो हमें सही रास्ते पर चले। सही रास्ते पर। ये बहुत खूबसूरत आंसर। फिर से एक बार है, छोटी बच्ची के लिए क्लैप करेंगे और आपको सबके लिए भी, ताकि हमें सही रास्ते पे चलाए। अगर मार्गदर्शक गलत मिल गया तो फिर तो भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। मार्गदर्शक क्या मिलना चाहिए? सही मिलना चाहिए। और सही क्यों मिलना चाहिए? उसको जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? जानकारी। हाँ, क्यों जानकारी होनी चाहिए? आप सपोज करें कि आप किसी ऐसी जंगल में जा रहे हैं, जंगल सफारी में जा रहे हैं, तो खुद से जाते हैं या फिर एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, गाइड की जरूरत पड़ती है। अगर आप में से कोई एनिमल, जो बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी बोलते हैं, वहां पर कोई गया होगा, तो वहां प्रॉपर गाइड की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर जो सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना जी। तो हम वहां पर गाइड देते हैं, मार्गदर्शक को देते हैं, ताकि हमें खतरा ना हो। आप जानते हैं कि जब भी किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में जा रहे हैं, वहां पे भी मार्गदर्शक की जरूरत है। नहीं तो जंगल का कुछ पता ही नहीं है, कहां से निकलेंगे, कहां घुसेंगे, कहां निकलेंगे। तो लीडरशिप की जरूरत होनी चाहिए। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर भी चढ़ने के लिए शौक तो बहुत करते हैं ना, आप देखते होंगे वो
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की वो किया, वो चढ़ गया, वो वहां पे पहुंच गया, ये सब सुनते होंगे मीडिया के द्वारा। आपको पता है कि वो अकेले नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते जी? अकेले नहीं जा सकते। अकेले नहीं जा सकते, तो उनको भी क्या जरूरत पड़ती है? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। नहीं तो वो बर्फ का इतना विशाल पर्वत है, वो कहाँ जाएगा, किस बर्फ के किस तूफान में गिर जाएगा, कितने लोग वहां पे मर जाते हैं, कितने लोग दब जाते हैं, है ना? तो उसकी जरूरत क्या है? हमें हर जगह हर समय हमें होती है, पड़ती है और जरूरी है। क्या है जी? जरूरी है। जरूरत पड़ती है ना? हाँ मेरे प्रियो, जब हम खुदावंत के कलाम से जब हम लोग सीखते हैं और जानते हैं, है ना, कि मार्गदर्शन की जरूरत हमें क्यों है ना, या परमेश्वर के मार्ग पर भी चलने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। सोचिए कि जो संसार का जो कार्य है, उन रास्तों पर भी चलने के लिए हमें मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी है। सोचिए जो जीवन है, जो अनंत का जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है, उस पर क्यों ना आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। यस। तो मैंने कहा कि मार्गदर्शक अगर सही है तो आप सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर सही नहीं है, सही नहीं का मतलब क्या? अगर नॉलेज ना हो, हाँ, जानकारी ना हो, फिर तो क्या होगा? वो खुद भी मरेगा, औरों को भी लेके मरेगा, है ना? तो सोचिए, जिस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं लोग, उनकी जांच होती है, और वो जो गाइड इनको लेके जाता है वो सर्टिफाइड होता है। ऐसे नहीं कोई जाके कहेगा कि हाँ। विश्व का पहला व्यक्ति जब गया, आई थिंक उनका नाम सर हेनरी ऐसे करके कुछ नाम है उनका, न्यूजीलैंड से थे वो, और वो जब आए तो नेपाल की एक प्रजाति है, शेरपा बोलते होते, वो उन्हीं के द्वारा क्या है वहां पे पहुंचा था। सो मार्गदर्शक की उसको भी क्या पड़ी? जरूरत पड़ी है। और आज कितने लोग क्या है मार्गदर्शक के द्वारा ही संसार की क्या है ऊंचाइयों को पाते हैं। सो मेरे प्रियो, और हमें भी जीवन के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में क्या है? परमेश्वर की जरूरत और उसके मार्गदर्शक की क्या पड़ेगी जी? जरूरत पड़ती है। और मनुष्य को मार्गदर्शक की जरूरत है ही। क्या बोला मैंने? है ही। क्यों जरूरत है? आइए हम लोग कुछ गौर करेंगे परमेश्वर के कलाम से। जब हम लोग सीखते हैं, उत्पत्ति अध्याय आप 2 निकालेंगे और 15 एक बार पढ़ देंगे, 15 से 18। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उस पे काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, तो ये परमेश्वर ने क्या दी थी जी? आज्ञा दी थी। किसको? मनुष्य को। तो मैंने कहा मनुष्य को मार्गदर्शक की जरूरत जरूरी है। और ये पहले ही मनुष्य को क्या दिया था जी? मार्गदर्शन किया था उसका, ताकि वो भटक ना जाए। लिखा है यहोवा परमेश्वर ने
कहा कि भाई आदम का जो है रहना क्या है, अकेला अच्छा नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, एक सहायक बना देता हूं। और परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम को रखा और क्या कहा कि उसमें वह काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी। क्या लिखा है? आज्ञा। आज्ञा दी थी। आज्ञा मतलब गाइड किया था, है ना, मार्गदर्शन किया था कि भाई जो काम मैं तुझे बता रहा हूं वो तुझे करना है, अगर नहीं किया तो क्या है, तू भटक जाएगा। और वो आज्ञा क्या थी, वो मार्गदर्शन क्या किया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके बिना रुकावट खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का क्या बोला जी, अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्या खाए जी? मेल खाए, सहायक बन। जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं और परमेश्वर आपको एक सहायक के तौर पे ठहराते हैं, सहायक क्या होता है? हेल्प करने वाला, वेरी गुड, साथ चलने वाला, और हेल्पर सहायता करने वाला, मदद करने वाला, असिस्ट करने वाला, राइट। इसके मायने या मीनिंग यही सब हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं। आज हम सब लोग भी क्या है, परमेश्वर के क्या है, सहायक है, जो आज्ञा वो देते हैं उन आज्ञाओं को करने वाले हैं। तो यहां पर आदम के लिए सहायक ठहराया गया था हव्वा। और आप जानते हैं हव्वा गड़बड़ी में आ गया। क्या हो गया जी? गड़बड़ी में आ गया, यानी कि जो क्लियर परमेश्वर ने कह दिया था उसको उसने नहीं माना, नहीं है, उसको फॉलो नहीं किया, राइट। आज भी जब हम सहायक ठहराए गए, अब उदाहरण लगा लीजिए इसका, अगर आप मसीह में विश्वासी हैं तो आप घर के मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, है ना, आप पिता है, माता है, आपके बच्चे या और जितने अजीज रिश्ते हैं बहन भाई का, वो सब क्या है, सहायक है। तो सहायक क्या करें, एक विश्वासी है मजबूत, दूसरा सहायक जो उसको दिया गया है, माँ बहन बीवी बच्चे जो भी, तो वो असिस्ट करे किसमें, परमेश्वर की आज्ञाओं में। क्या बोला जी? परमेश्वर की आज्ञाओं में असिस्ट करे, मजबूती करे वो घराना। समझ रहे बातों को, है ना, ढिलाई ना करे, कमजोरी ना करे। एक व्यक्ति मजबूत है तो बाकी लोग सब बेकार की बातों में ना लगे। ये बात करें कि जो परमेश्वर का हुक्म हमें मिला है उसको मजबूत करना है, वो जो लीडरशिप कर रहा है उसको हमें क्या करना है, मजबूत करना है। अगर घर में पिता मजबूत है तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। माँ मजबूत है तो सबको मजबूत करना चाहिए। बच्चे हैं उन सबको एक दूसरे को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि एक चल रहा है सेवा में, बाकी सब अपनी मस्ती में चल रहे हैं दुनिया में। तो दुनिया में चलने वाला तो ठोकर खाएगा ही खाएगा, उसका कोई परसेंटेज नहीं है कि वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में लोग घराना चलेगा, वो 1% नहीं है कि वो गिर जाए, 1% नहीं है कि वो गिर जाए वो घराना, लेकिन जो संसार में लगे हुए वो गिरेगा ही गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि बाइबल इस बात की क्या है, गवाही देती है। खुदावंद के दास हम एली याजक के बारे में पढ़ते हैं कि उसके घर के बच्चे उसकी राह पर ना चले, बुरे कामों में लग गए। एली के जो बच्चे हैं वो लुच्चे हो गए। खुदा का, जिसको मैं कहता हूं अद्भुत कार्य करने वाला, खुदा का दास सैमुअल के बच्चे भी उसके राह पर नहीं चले। सो जब परमेश्वर आशीष के लिए देता है उन बच्चों को, बीवी को, पति को, माँ को, बाप को, तो वो क्या करे, मजबूत करे परमेश्वर के कार्य को।
परमेश्वर के राज्य को, उस घराने को क्या करे, मजबूत करने का कार्य करे। मजबूत कार्य नहीं करेंगे, अगर संसार में लग जाएंगे तो देखिए किस तरह हुआ भटकी, और उसके साथ ही साथ क्या हुआ, उसने आदम को भी भटका दिया। क्लियर है? क्या है जी? क्लियर है बिल्कुल। जब इसी पुस्तक का हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 3 आयत नंबर, मेरे प्रियो, जब हम गौर करते हैं 13 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? क्योंकि अगर आयत 1 से चैप्टर 3 से और आयत नंबर 1 से जब हम गौर करते हैं तो पूरा लिखा है वाक्य कि परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए उनमें सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो साथ शैतान ने पहला झूठी बोल दिया उसको, क्या ये सच है किसी वृक्ष का? तो परमेश्वर ने क्या बोला था, सब वृक्ष का फल खा सकता लेकिन एक का नहीं। ये पहला झूठ लेके आया उसकी लाइफ के अंदर, राइट। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसके फल को खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये आत्मिक मृत्यु थी, ये परमेश्वर में चलने वाली जो मृत्यु थी। क्या था जी? हाँ, वो झूठ में आ गए। किस में आ गए जी? फ्रेम में आ गई, क्योंकि उनको शैतान ने बहका दिया, ऐसा नहीं है, तुम खाओ वो फल, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये बहका दिया, क्या हुआ जी? और वो लोग बहक गए। तो सिंपल एक बात को लगाएंगे, जब कमजोर होंगे तो बहकने के पूरे चांसेस हैं। अगर कमजोर होंगे वचनों पर, आज्ञाओं पर, तो परिवार के जो कमजोर लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो अवश्य ही बहक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। तो ना बहके परिवार के सदस्य क्या करें? असिस्ट करें। हवा को क्या चाहिए था? आदम को क्या करना चाहिए था? असिस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको बनाया इसलिए था। आज भी जो मसीह परिवार है उन्हें बाकी मेंबर्स क्या करें? असिस्ट करें, ताकि वो भटके ना और वो घराना ना गिरे। आप जानते हैं बहुत से लोग विश्वास में आके भटक जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बैक स्लाइड हो जाते हैं, कि जीवते परमेश्वर को जाना और उसका इनकार करते हैं। सोचिए क्या कमी रही है, क्या कमी अवेयरनेस की, शिक्षा की और क्या विश्वास की रही उन लोगों के बीच में, कि जीवते परमेश्वर को चख लिया उसके बाद वापस चले गए। कमजोरी के कारण, अविश्वास के कारण, असिस्ट ना करने के कारण, है ना। एक मजबूत है, बाकी 4 अपनी दुनिया में लगे पड़े हैं। और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कोई भी हो। क्या है जी? चाहे वो कोई भी जगह हो। आयत नंबर 13 जब हम लोग गौर करते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, मुझे सर्प ने बहका दिया, तब मैंने भी खाया। क्या बोला इसने? तब मैंने भी खाया। तो यहां से मैं बता रहा हूं, मनुष्य के भटक जाने के पूरे चांसेस है। मनुष्य के क्या है जी? पूरे चांसेस है। मनुष्य भटक सकता है, उसको भटकाया जा सकता है। आप परमेश्वर की संगति में ना रहे और आप उन लोगों की संगति में रहे जो बाकी लोग हैं, जो संसार की बातों में रहते हैं, संसार की मौज मस्ती में रह सकते हैं, संसार की बुराइयों में रहते हैं, संसार की गालियों में रहते हैं। ऐसे आपके नॉन, आपके ऐसे रिलेटिव, ऐसे आपके पड़ोस, तो देखिए कितनी जल्दी आप भटकाए जाएंगे। किसके समान? हवा के समान। किसके समान जी? हवा के समान। तो मनुष्य भटक सकता है। पहला ही मनुष्य, पहली ही महिला भटकाई गई। मैं यहाँ पर महिला पुरुष को नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी एक को कर रहा हूं, पर पहला मनुष्य और भटकाए गए। क्या हुआ जी? तो मनुष्य भटक सकता है अपनी कमजोरियों के कारण,
उसको भटकाया जा सकता है उसी की कमजोरी के कारण, उसी की कमजोरी के कारण। सो ये देखें कि कहां पर हम लोग वीक पड़ रहे हैं, कहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। एक मजबूत घराना क्या है, मसीह की ओर क्या है, बढ़ना चाहिए, राइट। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का मार्गदर्शन करना बहुत ही जरूरी है। क्या है जी? बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे और बहक जाएंगे। और आप जानते हैं भटक जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं। और जब भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि सालों साल भटके रहते हैं। सालों साल छोड़िए, पीढ़ियां तक बीत जाती है लोगों की, पीढ़ियां। और जब आप उन्हें सत्य का वचन बताते हैं, अभी जब मैं कल भाई लोगों से बात कर रहा था, वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन भी सत्य है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो भटके हुए हैं और उन कामों को, उन विधियों को वो करते हैं जो मनुष्य की बनाई हुई है। यही तो है, यही तो बता रहे थे कि हाँ हम जानते हैं प्रभु सच्चा है, दुनिया मानती है, लेकिन क्या है, भटक चुके हैं। सही मार्गदर्शक नहीं मिला, उसके कारण भी क्या हो गए जी, भटक गए। और सही मार्गदर्शक मिलता है तो क्या है, हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। हालेलुया, या प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। सो हमें सही मार्गदर्शक की जरूरत है और हमें परमेश्वर के राज्य में भी चलाने के लिए सही मार्गदर्शक की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की भी जरूरत है। तो आज दुनिया को मेरे प्रियो, और जब ये आप प्रचार सुनेंगे तो मैं यहां से क्लियर कर दूं, मैं जब बात कर रहा हूं परमेश्वर के जीवते वचन की बात कर रहा हूं, उस परमात्मा के हुक्म के, जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके पवित्र कलाम से मैं हर एक से बात कर रहा हूं। और ये ना समझिएगा कि मैं मसीहों से बात कर रहा हूं। और मसीह का जो मतलब है ना, लॉर्ड ऑफ प्रिंस, लॉर्ड ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार। एक का नहीं है, जाति समुदाय का नहीं है, कंट्री का नहीं है। और हमने क्लियर किया कि किस तरह के लोग आज भटक गए हैं, जिन्हें जाति का मतलब ही नहीं पता, वो जातियां बना के बैठे हैं। जिसे धर्म का मतलब नहीं पता, वो धर्म की व्याख्या देते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। और ज्ञान के ना होने के कारण लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे। सो मेरे प्रियो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है कि मार्गदर्शक सही होना चाहिए, नहीं तो भटका दिए जाओगे और फिर वो काम करोगे जिनको आप खुद कहोगे ये काम क्यों करते हो, हमें नहीं पता। यही तो होता रहा, ये काम क्यों करते हो, हमें नहीं पता, हमारे पूर्वज करते आए इसलिए हम भी कर रहे हैं। यही तो हो रहा। और एक से पूछो ये कैसे बात है, 4 स्टेटमेंट अलग अलग निकल के आएंगे। ये बात ऐसे हुई थी, नहीं वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, तेरे को नहीं पता, मैं बताऊंगा ये बात ऐसी हुई थी। और जो भी अपने आप को ज्ञानी बनता है उससे भी पूछो ये बातें कैसे हैं, उनकी भी बातें अलग है। तो बूढ़ियों किसी कथा कहानियों पर मन लगाएंगे और उन विधियों उन रीतियों पर मन लगाएंगे जो उनको भावती हो, जो उन्हें टोकती ना हो, जो उन्हें रोकती ना हो, जो उन्हें बुरे काम के लिए ना क्या करते, रोकती ना हो। बस कुछ ऐसे आडंबर कर लो और चोला ओढ़ लो धार्मिकता का, कुछ भी करो, फिर ये चल रहा है। कहता है ये कंफर्ट जोन है हमारा। किसी एक विशेष दिन में कुछ ऐसे काम कर दो जो धार्मिकता के कहलाते हैं, लोगों की नजर में है, फिर पूरी जिंदगी में कुछ भी गुनाह करो, पूरी जिंदगी पाप के साथ जियो। यीशु को जब अपनाएंगे तो पाप को छोड़ना पड़ेगा और वो पाप को छोड़ नहीं सकते। हालेलुया, या प्रेज़ गॉड। क्यों? इसलिए सत्य के वचन को जानकर और परमेश्वर को पहचान कर भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि पाप को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इनकार करते हैं और बड़ा बड़ा इनकार करते हैं, या बुरी बुरी बातों के साथ क्या करेंगे जी, इल्जामत लगा देंगे, ताकि सत्य के नाम की क्या करें, वो निंदा करने का क्या है,
काम करते हैं। सो मेरे प्रियो, हम भटक ना जाए, परमेश्वर के वचन को क्या करें, मजबूती से पकड़ने की क्या है जी, आवश्यकता है। जब हम गौर करते हैं भजन संहिता अध्याय 14, एक बार आप निकालेंगे, आयत नंबर 2 और 3 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि माइक एक थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं यहां से पढ़ देता हूं। भजन संहिता अध्याय 14 आयत नंबर 2 और 3 में यहां से पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान है कि नहीं। क्या करी परमेश्वर ने, स्वर्ग में से मनुष्य पर क्या करी जी, दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर ने क्या करी, दृष्टि कहां से करी, कि देखे कोई बुद्धिमान है क्या नहीं। आज जो भी कह दिया ये परमेश्वर है वो मान लिया लोगों ने, और मुझे यहाँ कहते हुए भी कोई भी परहेज नहीं है। जीव जंतु जानवर कीट पतंगे पहाड़ नदियां सबको जानवर बना दिया, इन सबको क्या बोल दिया, परमेश्वर। ये परमेश्वर की रचना है, उसकी कला करती है, ये सृष्टि है उसकी बनाई हुई, वो परमेश्वर नहीं है। इन सबको बनाने वाला परमेश्वर है ही। तो खुदावंद कहते देखिए कोई बुद्धिमान है क्या नहीं जो बुद्धि से काम ले रहा है। जानवर कैसे भगवान हो सकता है या परमेश्वर हो सकता है। परमेश्वर कहते देखिए कोई है क्या खोजी। खुदावंद कहते हैं वे सब के सब भटक गए। क्या हो गया जी, भटक गए। और आप जानते हैं कहां कहां से भटके और किस किस बात से भटक जाते हैं। ज्ञान के ना होने से, है ना, सही मार्गदर्शक ना होने से, गलत मार्गदर्शक मिला, अपनी चंचलताओं के कारण क्या है, अपने अनुसार अपना अपना रास्ता ले लिया। अब जाहिर सी बात है, एक लोग कहीं से निकला तो वहां अगर हम समूह में रहते हैं तो हम जानते हैं कि ये विधियां क्या है, ये रूल क्या है, ये रेगुलेशन क्या है। हम कहें कि हम अपने मूल की नहीं बात मानेंगे, हम अपने पिता की बात नहीं मानेंगे, हम अपने अपने जाके प्रधान हो जाते हैं। 4 भाई है 5 भाई है तो सब अपने अपने चलाएंगे ना, क्योंकि उनके ऊपर बाप नहीं है, क्या नहीं है, उनका पिता नहीं है, हेड नहीं है, वो अपने अपने चलाएंगे। तो अपने अपने चलाएंगे तो मनुष्य अपने अपने रूल रेगुलेशन स्थापित कर देगा। तो खुदावंद ने कहा ये सब के सब क्या है, भटक गए हैं, ये सब क्या है, भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए जी, भ्रष्ट हो गए। ओके, और इससे आगे जब हम लोग गौर करते हैं इसी पुस्तक में भजन संहिता और 32 हम लोग जब गौर करेंगे, 32 भजन संहिता और आयत नंबर 8, भजन संहिता अध्याय 32 और आयत नंबर 8 वर्ष नंबर 8 में पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या लिखा जी, बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। Praise God। तो क्या करेंगे परमेश्वर, पहले क्या देंगे, बुद्धि देंगे। बुद्धि होना बहुत जरूरी है, बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है ना। तो सुलेमान से पूछा कि क्या मांगता है, तो उसने क्या मांगा, संसार का वैभव नहीं मांगा, उसने क्या मांगा जी, बुद्धि मांगी, अपनी प्रजा को चला। तो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी, क्योंकि बुद्धि होगी तो सब कुछ बना लोगे, बुद्धि होगी तो सब कुछ आ जाएगा, वैभव भी आ जाएगा। अगर बुद्धि नहीं है और वैभव है आपके पास, सब गवा दोगे आप उसको। तो बुद्धि का होना जरूरी है।
बुद्धि का होना जरूरी है कि परमेश्वर के सही ज्ञान को हम जाने, नहीं तो क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, भटका दिए जाएंगे। बुद्धि का होना जरूरी है और उस मार्गदर्शक को पहचानना जरूरी है जो परमेश्वर की बात को करते हैं, कलाम के करते हैं, उसके निर्देशन पर चलना भी जरूरी है। ये बुद्धि के अनुसार हो सकता है। और जिस मार्ग में वो परमेश्वर का मार्ग है जिसमें चलना होगा, तेरी क्या करेगा परमेश्वर, अगुवाई करेगा। क्या करेगा, मार्गदर्शक करेगा। अगुवाई का मतलब मार्गदर्शक करेगा। हालेलुया, या प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, अद्भुत बातों से क्या है अपनी बातों को जाहिर करते हैं। और जब हम लोग भजन संहिता 119 जब हम लोग गौर करते हैं, जी 119 का जब हम लोग वचन जब देखेंगे 11, आई होप आपने निकाल लिया, तो मैं पढ़ने जा रहा हूं। भजन संहिता 119 और वचन 11 पढ़ते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, हृदय रूपी पट्टी पर लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पकड़े रखा, नहीं लिखा, नहीं था मेरा, तो क्या करेंगे, पाप कर बैठेंगे। जहां पर वीक हुए क्या हो जाएगा जी, पाप कर जाएंगे, भटक जाएंगे। ये मसीहों को भी आज मजबूती के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है। जो भटक गए हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन मसीहों को भी अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक रखने की जरूरत है, उसकी आज्ञा। क्या है जी, परमेश्वर के वचन के नजदीक रखने की जरूरत है, अन्यथा क्या कर जाएंगे, भटक जाएंगे। और भटकने से क्या कर जाएंगे, पाप कर जाएंगे। तो हम पाप ना करें और परमेश्वर के नजदीक रखें, इसलिए बहुत जरूरी है उसके नजदीक रहना, उसकी आज्ञाओं पे बने रहना। इसी पुस्तक में जब भजन संहिता 119 जब हम लोग गौर कर रहे हैं, आयत नंबर 105 जब हम लोग गौर करते हैं, लिखा है, जी आप निकालें और हम पढ़ेंगे फिर एक साथ। जी मैं पढ़ने जा रहा हूं। भजन संहिता अध्याय 119 आयत नंबर 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। क्यों जी, क्यों लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन, तेरी आज्ञा मेरे जीवन के लिए, मेरी राह के लिए, मेरे सोच के लिए, मेरे विचार के लिए, और यहाँ लिखा पांव के लिए दीपक, मतलब रोशनी चाहिए मुझे। आपका वचन क्या है, रोशनी है। कि परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर जाऊं। क्या ना कर जाऊं, तेरे विरुद्ध पाप ना कर जाऊं, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। क्या है, उजियाला है। पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, क्योंकि आप जानते हैं उजियाले के जो कार्य है वो प्रकट है और अंधेरे के जो कार्य है वो प्रकट है ना। किस दिन के उजाले में भले काम होते हैं, और जैसे ही आप जानते हैं अंधेरा होता है, बुरे कामों की शुरुआत वहां पर शुरू होना शुरू हो जाती है। क्यों, उनको क्या लगता है, कोई नहीं देख रहा। क्या होता है जी, कोई नहीं देख रहा। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा और गौर करते हैं, यूहन्ना की पुस्तक हम जब गौर करेंगे, अध्याय नंबर 8 जब हम गौर करते हैं, आयत नंबर 12 मैं यहां से पढ़ने जा रहा हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्या है, जगत की ज्योति मैं हूं। क्यों है,
क्योंकि तुम अंधेरे में क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। क्या हो जाओगे, अंधेरे में क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए उसका वचन राह के लिए दीपक है। क्या है, उजियाला है वो। क्या है जी, हाँ, समझ में आ रहा है ये बात, है ना। जगत की ज्योति है वो, जो सबको प्रकाशमान करती है, और उसका प्रकाश, उसका हुक्म, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं हमें बचाती हैं कि हम बुराई और पाप में ना पड़े, हम शैतान के फंदे में ना फंस जाए। तो वचन को मजबूती से पकड़े रहने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह इस जगत का क्या है, मार्गदर्शक है। क्या है जी, मार्गदर्शक। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जो लोगों को बचाने आए, यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। अभी कितने लोगों को क्या लगता है, यीशु के पीछे चलना मतलब तुम लोग क्या है, ईसाई बन गए, तुम लोग ईसाई धर्म अपना दिया। तो मैंने धर्म की जो डेफिनेशन दी है हमारी पिछली वीडियो में, धर्म, कौम, जाति, ये सब पे आप क्या विजिट करें और समझे कि धर्म ये क्या है। जितने क्या करेंगे जी, मेरे पीछे हो लेंगे। तो यीशु कौन है, जगत की ज्योति है। ये हर एक मनुष्य को आज समझना पड़ेगा, यीशु मसीह है कौन। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, उसके वचन को नहीं सुनते, कहते सब कुछ सुनाओ, बाइबल का वचन मत सुनाओ, यीशु की बात मत करो। लेकिन यीशु तो जगत की ज्योति है, और जब तुम भटके हुए हैं पीढ़ियों से, तुम्हें सही राह पर बताने का मार्ग है। क्या है जी, वो मार्ग है, वो सत्य है, वही जीवन है। हालेलुया। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, अनंत की ज्योति पाएगा, यानी बहुतायत का जीवन पाएगा, और खराई और पवित्रता का जीवन पाएगा। तो यीशु में आने के लिए क्या है, पवित्रता का जीवन मिल जाता है, खराई मिल जाती है, अनंत जीवन मिल जाता है। परमेश्वर क्या है, ये पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। क्या हो जाता है जी, हम ज्ञान और पहचान लेते हैं कि परमेश्वर क्या है, आज्ञा क्या है ना, उसका हुक्म क्या है, और वो क्या चाहते हैं मनुष्य से। परमेश्वर मेरे प्रियो धर्म की स्थापना नहीं करने आए, जो आज लोगों ने बनाया। धर्म एक ही है, जो परमेश्वर की आज्ञा है। तो परमेश्वर आज्ञा बताने आए, तुम्हें बुराई और पाप से छुड़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया के अंदर क्या है, गुनाह और पाप के अंदर दुनिया फंसी हुई है। उन्हें डग डग पर, पग पग पर पे क्या मिल रहा है, पाप मिल रहा है, और उस पाप में वो घुसे जा रहे हैं और उसमें मरे जा रहे हैं। आज जरूरत है जगत को पाप से बाहर आने की, और उस पाप से बाहर आने के लिए आपकी मदद और सहायता इस पथ पर, इस मार्ग पर एक ही कर सकता है, जो सच्चा मार्गदर्शक है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 आयत नंबर 6, जब हम गौर करते हैं, लिखा है इस प्रकार, यीशु ने उससे कहा आप मार्ग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु यहां पर कहते हैं मार्ग मैं हूं। हालेलुया। तो आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं, सही मार्ग क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं जी, सही मार्ग क्या है, नहीं पता उनको कि जिस राह पर चलना है वो रास्ता क्या है। तो जो नहीं जानते हैं वो आज समझे और जाने यीशु ही मार्ग है, जो मंजिल की ओर लेके जाता है। यीशु ही वही मार्गदर्शक है जो आपकी मंजिल पर लेके जाएगा। अगर किसी को मार्गदर्शक मान लिया, वो खुद तो डूबेगा, औरों को भी क्या लेके डूब जाता है। कहते खुद तो मरा, दूसरों को भी लेके मरा। तो सही राह पर चलना जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो यीशु ही वो क्या है,
क्या है जी? यीशु ही मार्गदर्शक वह मार्ग है। और जिस सत्य को आप ढूंढ रहे हैं, सत्य क्या है? वो सत्य ही यीशु है। हालेलुया। और जिस जीवन में आप प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो सच्चा जीवन क्या है? वो अनंत का जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन क्या है? एक बात खराई का जीवन क्या है? वो पवित्रता का जीवन क्या है? तो वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरे प्रियो, खुदावन महान है। क्या है जी? क्या है? महान है। और उसकी महानता जो है अद्भुत है। क्या है जी? अद्भुत है। आइए और हम लोग कुछ और वचनों को हम लोग गौर करेंगे। आप निकालेंगे पहला यूहन्ना जी। और पहला यूहन्ना आप निकालेंगे आयत चैप्टर 5 वर्स नंबर, हम इसका 18 और 19 पढ़ेंगे। जी। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 और 19 लिखा है। मैं यहां से पढ़ने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या लिखा जी? हाँ, वह पाप नहीं करता। क्या नहीं करेगा? हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह उसे बचाए रखता है। तो परमेश्वर क्या है? उसको बचाए रखता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यहाँ किस दुष्ट की बात हो रही है? शैतान की बात हो रही है। हाँ, तो परमेश्वर उसको क्या करता है जी? बचाए रखता है। जब हम उसकी, परमेश्वर की क्या करेंगे? आज्ञाओं में चलते हैं और आज्ञाओं में क्या है? बने रहते हैं। लिखा है आगे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। क्या लिखा जी? हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर। कैसे? क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे और उसकी बातों को मानेंगे खराई से, पवित्रता से, तो परमेश्वर हमें दुष्ट से बचाए रखेगा। क्या करेंगे? बचाए रखेंगे। ऊपर लिखा ना 30 ऊपर 30 लिखा। हाँ, इसको करो नीचे, नेवर डिलीट वाले नीचे वाले पोस्ट करो। ये नेटवर्क इशू है तो बार बार कनेक्शन चलता है। बाकी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। फेसबुक लाइव इंटरनेट की दिक्कत से है। और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में पड़ा है जी? दुष्ट के वश में पड़ा है सारा संसार। क्योंकि हमने परमेश्वर को जानकर भी क्या करते हैं? हम लोग अनसुना करते हैं। क्या कर देते हैं? अनसुना करते हैं। और अनसुना करने के कारण क्या है? हम लोग क्या करते हैं? भटक जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? भटक जाते हैं। और भटक जाने से क्या है? फिर बुराइयों और पाप में फंस जाते हैं। तो आज जरूरत है एक सही मार्गदर्शक की, जो आपको चलाए
और सत्य की राह पर, उस जीवन के ऊपर क्या है, चलने की प्रेरणा देता है। जब हम थोड़ा और गौर करते हैं भजन संहिता अध्याय 19 जब हम गौर करते हैं और आयत नंबर 7 से 14 तक हम लोग गौर करेंगे प्रियो, लिखा है इस प्रकार, यहोवा की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना, जो नियम है, वो खरे है, मानने योग्य है, जानने योग्य है, चाहने के योग्य है, प्रेम करने के योग्य है। वह प्राण को बहाल कर देती है। क्या कर देती है? प्राण को बहाल कर देती है ना, प्राण को मजबूत करती है, प्राण को बचाए रखती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। क्या है जी? विश्वास योग्य है। कथा कहानी वैसे जैसे नहीं है। कैसे नहीं है? कथा कहानी वाले जैसे नहीं है, विश्वास योग्य है। और साधारण, क्या कहते हैं? हाँ, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और उसकी व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। लिखा है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और आज देखिए, जो संसार का अपने आप को ज्ञानी कहने वाला, लेकिन ज्ञान नहीं है परमेश्वर। क्या नहीं है? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, कथा कहानियों का ज्ञान है। यही हो रहा है, कथा कहानियों का ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं में जब आप चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत चीजें पढ़ के, बहुत सारा कोर्स करके, बहुत सारी चीजें करके क्या है, संसार का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन संसार का ज्ञान दे सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे सकते। भटका सकते हैं क्योंकि खुद भटके हुए हैं। बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट डिग्रियां दिखा सकते हैं क्योंकि खुद भटके हुए हैं। और ऐसे बाहर भी है और ऐसे वसीयत के अंदर भी है, अंदर भी है। समझ रहे बात? और उन्हें पहचान लेंगे आप। कलाम कहता बहुत ही सिंपल है। कैसे पहचाने? उनके फलों से। उनके फलों से पहचान लेंगे आप, उनके कामों से पहचान लेंगे, उनकी बातों से आप पहचान लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। दोनों गड्ढे में। तो जानिए कि किस तरह भटक चुके हैं लोग। समझे बात? तो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला साधारण को भी परमेश्वर कहता है मैं नीचे से उठाऊंगा उसको। जिसको कहते हैं ना, अरे पागल है, ज्ञानी है, मूर्ख है, खुदा कहता है ये मूर्ख ही मेरे काम का। देखो, इसी को मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूंगा इसको लेकर। राइट? तो परमेश्वर साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, परफेक्ट है, मानने योग्य है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। क्या ले आती है? ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, मानने योग्य है। क्योंकि जब आप भय अपने पिता का खो देते हैं, तो आप फिर संसार की बात जब सुनना शुरू करते हैं तो सोचिएगा, गिरने के पूरे चांसेस हो चुके हैं। जब जगत के कर्ता का हम भय खो देते हैं, हमारे पूरे चांसेस है कि हमारे गिरने के। लेकिन उसका भय, कहते हैं यहोवा का भय बना रहे, वो उसकी आज्ञा है, उसके निर्देश है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया, इटर्नल लाइफ। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के जो नियम है क्या है जी? सत्य है, मानने योग्य है, चाहने योग्य है, बुद्धि के देने के योग्य है, और पूरी रीति से धर्ममय है। धर्ममय यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अटल है। वे तो सोने से भी बहुत बढ़कर है, कुंदन से भी बढ़कर है और मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी क्या है? बढ़कर मधुर है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है।
यहोवा की आज्ञा मानने से क्या होता है जी? बड़ा प्रतिफल मिलता है। अभी अब आप बात कर रहे थे, जब गवाही दे रहे थे भाई, कि हम पहले उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए। हम खुद से मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं जिन पक्षियों को, जिन जीव जंतु को बनाया, मैं उनको नहीं खिलाता क्या, तो तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। हम तो, परमेश्वर हमें कहते हैं हमारे मित्र हो, वो कहते हैं हमारे बेटा बेटी हो, वो कहते हैं इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में तुम मेरे सहायक हो। सहायक कैसे भूखा रह सकता है? तो भूखा तो वही रहेगा जो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा होगा और अपने पेट की खोज कर रहा होगा। हालेलुया। इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी क्या है, बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारी परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, वो मेरे प्रियो, वो बना रहना चाहिए, वो मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। हमारी बातें, हमारा जो वचन है, वो परमेश्वर को भावना चाहिए। उतना उचित बात की जाए जितना परमेश्वर को भाता है, और हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं वो भी खरे होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मानव का जांचने वाला है। मनुष्य को धोखा दे सकते हो, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कमेंट्स डालकर लोगों को क्या कहते हैं ना, बरगला सकते हो, भटका सकते हो, ऐसी ऐसी पोस्ट के जरिए। लेकिन खुदा का दास यूहन्ना कहता है, सांप के बच्चों आने वाले क्रोध से बचो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। और मैं उम्मीद करूंगा आज के इस टॉपिक के माध्यम से, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया मार्गदर्शन, आपका हर एक का, यहाँ बैठे लोग जितने लाइव थे, रिकॉर्डेड थे, उन सभी का भी क्या है, अवश्य क्या है, मार्गदर्शन हुआ होगा। जब आप शिक्षित हुए हैं, मजबूत हुए हैं, अवेयर हुए हैं, सावधान हुए हैं, जरूर उन विश्वासियों को भी क्या है, मजबूत करने का, उन विश्वासियों को इस मैसेज के द्वारा उनको वीडियो शेयर करें, और जरूर इस पेज से, फेसबुक पेज जो कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से है, अवश्य जुड़े। बाकी विषयों के लिए आप शिक्षित हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी हमारे क्या है, आप लोग क्या है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री। तो वो आप सबको आशीष करें। जय मसीह।